45 वर्ष के जातक हैं। इनकी एक समस्या धन की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। इनको अपना घर चलाने के लिए भी उधार मांगना पड़ता है और बहुत सारा कर्ज इनके ऊपर हो गया है। जिन लोगों को इन्होंने बिजनेस में पैसे दिए थे वो अब लौटा भी नहीं रहे हैं। कर्ज की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है और जीवन में जन्म और मरण इसकी स्थिति बन गई है। बहुत ज़्यादा ये जातक परेशान है। जब भी लोन बनेगा तो इसका मतलब शनि और मंगल ये दोनों पर्वत पे हमें स्पष्ट दिख जाएगा कि लोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों कर्ज लेना पड़ता है। शनि के पर्वत को समझिए, ये शनि का पर्वत है। जब भी सीधी रेखा या उसके नहीं होगी या उसमें कोई व्यवधान होगा तो शनि का पर्वत गड़बड़ माना जाएगा और चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो या अमीर हो, वो उसके हाथ कट जाएंगे, पैसा उसके हाथ से चला जाएगा। ये 45 वर्ष के व्यापारी है, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है इनको और अभी भी कर्ज लेना पड़ रहा है। शनि के पर्वत पर यहाँ खड़ी लाइन दिख रही है, लेकिन एक वक्री रेखा ने सारे योगों को ख़त्म कर दिया है। अब शनि का पर्वत यहाँ आइलैंड भी लेकर बैठा है। शनि पर्वत के ठीक नीचे यहाँ पे आप देखेंगे ये मंगल होते हैं, यहाँ मध्यम मंगल कहा जाता है। मंगल 3 पर्वत होते हैं हमारे हथेली में। इसे हम निम्न मंगल कहते हैं, इसे उच्च कहते हैं, इसे हम मध्यम कहते हैं। अब मध्यम की कहानी को सुनिए। जब भी मध्यम मंगल खराब हो रहा है इसका मतलब है कि पैसे की बहुत सारी दिक्कतें जीवन में आ रही है। ये स्पॉट खराब नहीं होना चाहिए और ये स्पॉट जो दिख रहा है ये पूरे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को छिन्न भिन्न कर देता है। जो इनकी मुख्य भाग्य रेखा है वो तो शुक्र के पर्वत से इस प्रकार निकलती है और राहु क्षेत्र में आके ये ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर एक स्पॉट भी नज़र आता है। जब भी शुक्र पर्वत से हमारी भाग्य रेखा निकलती है तो शुक्र पर्वत हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि बड़ा बना है और उच्च जीवन शैली ऐसी भाग्य रेखा जातक जातिका को देती है। अच्छा खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छा जीवन जीना और जब शादी हो जाती है तो उसके बाद में भी बहुत अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो शनि का पर्वत यहाँ बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और यहाँ पे स्पष्ट सीधी रेखा दिख नहीं रही है कि शनि पर्वत पर इस जब भी इस प्रकार की रेखा बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब ये वक्री रेखा होगी, अब वक्री रेखा की अगर हम लेंथ देखें तो ये समझ में आ रहा है कि ये समस्या अभी की नहीं है, ये समस्या 4-5 साल से चल रही है और अभी बहुत ज़्यादा एग्रावेट हुई है। बहुत ज़्यादा स्थिति मध्यम मंगल की यहाँ पे ख़राब हो गई है। और भी भाग्य रेखा है इस प्रकार जो इनकी मुख्य भाग्य रेखा में जुड़ती है, चंद्रमा की तरफ से निकलती है और पार्टनरशिप से ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ये वाला भी भाव इनके हाथ में स्पष्ट नज़र आ रहा है। शनि जब वक्री होते हैं तो उसका प्रभाव हर हाथ पे अलग अलग जाता है। सबसे पहले तो आप जो प्रोग्रेस लाइन होती है आपकी वो गड़बड़ हो जाती है। देखिए यहाँ पर इनकी एक प्रोग्रेस लाइन है, एक प्रोग्रेस लाइन और है और यही राहु की रेखाओं से ये कट गई है। तो राहु की रेखा जो मंगल पर्वत से निकल रही है इसने काफ़ी डैमेज किया है। हाथ में इनके दो दो मंगल लाइन है इस प्रकार और इसमें भी अंगारक लगा हुआ है क्योंकि ये लाइन जब भी जीवन की रेखा से मिलती है तो वहाँ पर तो स्पॉट बनाती है। जैसे देखिए यहाँ स्पॉट बन गया है। ये कहानी होती है मंगल रेखा की कि मंगल रेखा इस प्रकार चलनी चाहिए। ये लाइन में जीवन की रेखा में नहीं घुसना चाहिए। अगर ये घुसेगी तो अंगारक बनेगा और अंगारक दोष में राहु बेछूट हो जाते हैं। मंगल राहु को कंट्रोल करने वाले कहे गए हैं, लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति बनती है तो मंगल कंट्रोल खो देते हैं और राहु आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अब आप 45 साल के हैं और दो दो लाइनों ने अंगारक लगा दिया है तो इसलिए स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपकी जीवन की रेखा इस प्रकार चलती है और आप देखेंगे कि ये 45 साल के पर आने के बाद ये स्पॉट भी बना रही है और फिर ये रेखा इस प्रकार चल रही है। आपकी जीवन की रेखा टूट रही है 45 और 47 के बीच में। अभी आपकी आयु 45 है और 45 और 47 के बीच में आपकी
जीवन की रेखा टूट रही है इस प्रकार और फिर आगे बढ़ती है। इस प्रकार बीच में अगर डिसकंटिन्यू होगा, आपका स्वास्थ्य भी खराब होगा, प्रॉपर्टी भी जाएगी और धन की भी प्रॉब्लम बनेगी। जब भी इस प्रकार लाइन टूटेगी तो लाइन खराब तो यानी कि उसके बगल का पर्वत भी गड़बड़ हो जाता है। ये लाइन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, टूट रही है, तो यहाँ पे शुक्र का पर्वत भी आप देखेंगे कि दब गया है। तो दबा हुआ शुक्र का पर्वत यहाँ से दब गया है, खड़ी हुई लाइनें ये वीक हो जा रही हैं, तो ये मौके नहीं मिलेंगे आपको। ये लाइनें अच्छी होनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी लाइनें हैं, जिनके हाथ में बनी होती है उनके अवसर कभी नहीं सूखते हैं। इन लाइनों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कम से कम इस हाइट तक तो 2 से 3 लाइन होना ही चाहिए। लाइन दिख नहीं रही है, शुक्र का पर्वत अपनी आभा खो रहा है। आपका जो शरीर है उसका रंग स्वरूप उसमें भी कमी यहाँ दिख रही है। 2 बच्चे का योग अच्छी तरह दिख रहा है और ये हमारा रति क्षेत्र होता है। अब इसके अंदर अगर इस प्रकार आइलैंड बनेगा तो हमारा रति क्षेत्र भी कमज़ोर होगा, हमारे शुक्राणु कमज़ोर हो जाते हैं, पुरुषार्थ में कमी आ जाती है। तो शुक्र का पर्वत भी गड़बड़ हो रहा है, इम्पैक्ट काफ़ी नीचे तक जा रहा है। इनकी जो सुखों की रेखा है वो भी बहुत बहुत वीक होके चल रही है। देखिए ये इनकी सुखों की रेखा है और इस प्रकार इसने डबल लाइन ले ली है। थोड़ा सा इसे और फोकस करके समझते हैं। ये आइलैंड लेके और लाइन ही मिट गई है, इस प्रकार लाइन बनी होनी चाहिए। लाइन मिट गई है और इस पर आइलैंड आ गए हैं। सुख पूरी तरह से समाप्त हो गया है जीवन में। टेंशन बहुत सारी दिख रही है। सुखों की रेखा पर अगर आइलैंड बनता है तो फिर ये टेंशन का घोतक होता है। टेंशन को हम शुक्र पर्वत पर यहाँ से भी देख सकते हैं कि आड़ी लाइनें बहुत सारी शुक्र पर्वत पे बन गई है। इसकी चिंता करना है आपको। और राहु क्षेत्र में ही ये लाइन आके बंद हुई है आपकी, तो राहु अलग से एक्टिव हो गए हैं। ऊपर शनि पहले से ख़राब है। यह राहु और शनि भगवान का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन आपको उंगली पर स्पष्ट दिख जाएगा। देखिए शनि राहु भगवान का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये दोनों उंगली पर आप देखेंगे इस प्रकार ये तिरछी लाइनें आती हैं। ये सब राहु रेखाओं की मार है जो ये दोनों उंगलियों को गड़बड़ कर देती है। यहाँ पे शनि और राहु भगवान पे आपको काम करना है। एक भाग्य रेखा और भी यहाँ पर दिखती है 35 साल से जिसने इनको सहारा दिया है। मेन मुख्य भाग्य रेखा तो इनकी बंद हो चुकी है। अब आगे क्या दिख रहा है? आगे हमें रेमेडी करनी है। शनि और राहु भगवान की एक संयुक्त रेमेडी करनी है। शापित दोष आपके हाथ में लगा हुआ है, तो राहु का कॉम्बिनेशन शनि भगवान के साथ हो गया है। ये मध्य नज़र रखते हैं हमें काम करना है। और दूसरी रेमेडी हमें करना है अंगारक पे। 2 रेमेडी इनके हाथ में रहेगी। शनि और राहु भगवान का जो शापित दोष लगा है उसमें एक बात बहुत अच्छी क्लियर मैं कर दूं कि जो माइंड लाइन है उनकी ये तो अभी भी इफ़ेक्ट नहीं हुई है। अब आने वाले समय में अगर माइंड लाइन गड़बड़ हो गई तो आपकी टेंशन बढ़ जाएगी। टेंशन का एक पॉइंट और भी इस हाथ में दिख रहा है कि दूसरा मणिबंध जो धन का होता है वो थोड़ा सा तो बना होना चाहिए। यहाँ तो ये पूरा ही मिट गया है, ये लाइन ही गायब हो गई है। दूसरा मणिबंध धन का होता है, धन की जड़ कहा गया है इसे। दूसरा मणिबंध है नहीं। तीसरा मणिबंध भी जो इनकी सेक्स लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उसमें भी कमजोरी दिखाई। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वहाँ भी कमजोरी आ रही है, तो इनकी सेक्स लाइफ में भी कमी आ रही है। शुक्र के पर्वत पर बाएं तरफ अगर इस प्रकार का स्पॉट बनेगा तो दाम्पत्य जीवन के जो योग हैं उसमें भी विलंब होगा, विच्छेद होगा। शुक्र का पर्वत सीधा बता रहा है शनि और राहु भगवान का जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा इस पर आ रहा है, आपकी सुखों की रेखा पर आ रहा है। आपका ये इम्पैक्ट इतना तगड़ा है कि 2-2 आपकी सूर्य की रेखा थी वो दोनों मिट गई है, बहुत बहुत कमज़ोर हो गई है। पुराने जन्म के कुछ पुण्य हैं वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। आपका जो बिजनेस प्लैनेट है वो पूरी तरह से दब गया है, तो मरकरी यहाँ पूरी तरह से दब गए। जब आप शनि राहु पे काम करेंगे शापित दोष पे तो एक रेमेडी यहाँ पर भी हो जाएगी। यूनियन लाइन भी बहुत बहुत कमज़ोर चल रही है। इतनी छोटी यूनियन लाइन
अच्छे पति पत्नी का प्यार नहीं दर्शा रही है यहाँ पर, उसमें भी यहाँ पर कमी है। पत्नी के भाव में भी पीड़ा बहुत सारी दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपके अच्छे बने हुए हैं, लेकिन शनि जब वक्री होते हैं तो चंद्रमा ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं। तो इस पर स्पॉट्स नहीं आने चाहिए। यहाँ हल्के स्पॉट्स बनने लगे हैं, नीचे आइलैंड भी बनने लगे हैं। वक्री शनि का ये इफेक्ट होता है कि चंद्रमा सबसे पहले गड़बड़ हो जाते हैं। 2 रेमेडीज़ आप करें, एक अंगारक पे करें और एक शनि राहु पे करें। शापित दोष आपके हाथ में बहुत ज़्यादा तगड़ा हो गया है।